गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से और आपके रेस्पॉन्स ना देने की वजह से एक बार वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से फिर दोबारा एक बार आपके लिए लाए हैं वीडियो बना करके। तो देखो, हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से आपको छोड़ा था। 3.3 तक करा दिया था, अब 3.4 करते हैं स्टार्ट। अब देखो 3.4 में क्या है, इसमें आपको विलोपन विधि से सवाल को हल करना होता है। कोई भी समीकरण होगी तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको करना है विलोपन विधि से हल। किससे करना है? विलोपन विधि से करना है। अब पहले ये बताओ कि विलोपन का मतलब होता क्या है। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। अब गायब क्या कब होगा? या तो x को गायब कर दो या फिर y को गायब कर दो। अब गायब तभी होगा जब x और x या फिर y और y दोनों एक जैसे होंगे, तभी गायब होंगे। देखो यहाँ पे कितने x है? 2x। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 3y। तो दोनों अलग अलग है, तो इनको सेम करना है। या तो x को सेम बना लो या फिर y को सेम बना लो। चलो, मैं चाह रहा हूँ कि y मेरा सेम बन जाए। तो यहाँ पे अगर मेरे को 3y बनाना है यहाँ पे समीकरण 1 में, तो इसमें 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो हम कर लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करके। अब गुना करोगे, देखो ये प्लस का है माइनस का है। अगर दोनों अलग अलग है तो जोड़ना है, और अगर एक जैसा है तो घटाना है। गुना करके जोड़ने पर देखो, जोड़ोगे पहले 2 से गुना करोगे, इसमें भी करोगे 2 से गुना, तो 2x हो गया। इसमें करोगे, सॉरी 3 से कर रहे हैं हम, तो 3x। इसमें करोगे 3y, इसमें करोगे 3 पंजे 15। ये समीकरण 1 थी। इसको ऐसा कैसे लिखोगे? 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसे जोड़ोगे तो 3y प्लस का 3y माइनस का कट गया। ये 3x और 2x कितना हो गया? 5x, और 15 और 4 कितना हो गया? 19। 5 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, तो 5 को ले जाओ बटे में, ये आ गया 19/5। ये हो गया। उसके बाद x का मान, x का मान आ गया। x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखोगे, चाहे आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो x की जगह भर दिया 19/5 प्लस y, ऐसा का ऐसा ही, बराबर 5। ये रहा। इसको इधर ले जाओगे तो इधर प्लस का उधर जा करके हो जाएगा ये माइनस का। तो 5 माइनस 19/5, इसके बटे में 1 मान लिया, तो 5 और 1 का एलसीएम आ गया 5। 5 पंजे 25, और 19 एकम 19 हो गया। कितना बचेगा? 6/5। ये आ गया y का मान। ठीक है ना? अब आप सोचोगे कि भाई हमने, ये आपका आंसर हो चुका। हमने y को एक जैसा बनाया था। आपको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार x को एक जैसा बना के दिखा देते हैं आपको। भाई देखो, हम x को बना के दिखा रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो क्या करूँगा मैं? 2 से गुना करनी पड़ेगी। देखो, इसको इस बार ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं। वही सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 थी, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 थी। अब क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। अगर ये जैसा बना रहा हूँ x को, तो यहाँ कहोगे समीकरण 1 में x से गुना करने पर, तो करोगे 2x प्लस, इसमें करोगे 2y, इसमें करोगे 2 पंजे 10। इसको लिखोगे 2x माइनस 3y बराबर 4। ये ऐसा का ऐसे ही। अब देखो, ये भी प्लस का, ये प्लस का, दोनों एक जैसे है। अब हमें काटना है, तो काटने के लिए चिन्ह बदलोगे, यानी कि चिन्ह बदलने वाला होता है घटाने पर। तो गुना करके यहाँ पे आप घटा दोगे। घटाने पर घटाओगे, माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और प्लस था ये हो गया माइनस, कट गया। प्लस का 2y प्लस का 3y, 5y हो गया। 10 में से 4 जाए कितने बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है तो 6 घट गया। y बराबर 5 का जाएगा बटे में, तो ये आ गया y बराबर 6/5।
5। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो। देखो भाई हमारा यहाँ पे भी 6/5 ही आया था, इस बार भी 6/5 ही आया। अब x का मान रखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे x प्लस वाई की जगह कितना रखोगे? 6/5 बराबर 5। इसको इधर ले आओ तो इधर ही प्लस का हो जाकर हो जाएगा माइनस बटे में 1 मान लिया। 5 और 1 का एलसीएम कितना आया? 5, 5 पंजे 25, 6 एकम 6, कितना बचेगा? 19/5 आ गया आंसर। ठीक है, देखो दोनों ही विधि से क्या, चाहे x को बना लो सेम या y को बना लो, आंसर दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना था। देखो विलोपन तो होगी, प्रतिस्थापन आपको सिखा चुका, लेकिन फिर भी रिवाइज कर देता हूँ किस तरह करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो वही अब हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, यानी कि जो आपको सबसे पहली विधि थी, ग्राफिया के बाद प्रतिस्थापन सीखी थी ना, वही है ये। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से बात करोगे तो देखो x प्लस वाई बराबर 5। क्या करते हैं प्रतिस्थापन में? या तो x को रोक लो या फिर y को। तो हमने क्या किया, x को रोक लिया, y को उधर ले गए। x बराबर, इसको उधर ले आओ, माइनस हो गया, तो 5 माइनस वाई आ गया x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखोगे, 1 से निकाल चुके तो अब 2 में रखना पड़ेगा। 2 में रखने पर तो रखोगे 2, x की जगह कितना आएगा? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अंदर ले जाओ 2 को, 2 पंजे 10, 2 एकम 2y, 3y ये रहा बराबर 4। वाई वाई वाले एक तरफ, बिना वाई वाले यानी कि अचर एक तरफ, तो इसको उधर ले जाओ तो इधर 10 का प्लस का उधर जगह हो जाएगा माइनस, माइनस 2y माइनस 3y, ये हो गया माइनस का 5y। इधर ले जाओ तो 4, इधर 10 प्लस का माइनस हो गया, माइनस का 5y प्लस का 4 माइनस का 10, कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। 5 जाएगा बटे में तो माइनस का 6 बटे माइनस 5 कट गया, कितना आ गया? y बराबर आ गया 6/5। देखो y का मान अब भी तो वही आया जो पहले आया था। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो, तो मैं समीकरण 1 में रखा हूँ। y का मान रखने पर तो x प्लस वाई की जगह 6/5 बराबर 5, इसको इधर ले आओ। 5 माइनस 6/5 बटे में आ गया 1, 5 आ गया एलसीएम, 5 पंजे 25, 6 एकम 6, कितना हो गया? 19/5। देखो अभी भी सेम आंसर आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो चाहे आप विधि कोई सी भी लगाओ, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, देखो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दिया हुआ है, इसमें देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या होता है विलोपन विधि के लिए, चर एक तरफ होने चाहिए और अचर दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इस 4 को उधर लेकर जाओगे तो 3x माइनस 5y, इधर माइनस का उधर जा करके प्लस हो गया, समीकरण 1 बन गई। ऐसी एक्स वाले एक तरफ लाओ, यानी कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो इसको उधर लाओगे तो इधर ही प्लस का उधर जा करके हो जाएगा माइनस 9x माइनस 2y बराबर 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल निकालना है, यानी कि या तो x को ए जैसा बना लो या फिर y को ए जैसा बना लो। तो चलो अगर मैं x को ए जैसा बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे 9 है, तो मुझे बनाना 3 का 9, तो 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन अगर y को ए जैसा बनाना है तो यहाँ पे 5y, यहाँ पे 2y, तो क्या करना पड़ेगा? देखो 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, हो गए ना हो जैसा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार y को जैसा बना कर दिखा रहा हूँ। तो क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करोगे, वह समीकरण जो 2 है उसमें किससे करनी पड़ेगी? 5 से। भाई कोई भी संख्या लेनी जिससे जैसा बन जाए, तो पहले गुना कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 में करनी 2 से, तो करो इसमें 2 से गुना,
तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 होगी गुना। इसमें किससे करनी थी? 2 में 5 से करनी थी, तो करोगे 5 निम 45 एक्स, 5 दूनी 10 वाई और बराबर 5 सत्ते 35 होगी गुना। अब करना क्या है? देखो एक जैसा बन गया, हमें ख़त्म करने हैं ये। अब देखो दोनों ही माइनस माइनस के हैं, मतलब चिन्ह एक जैसे है, तो क्या करोगे? चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? घटाना। तो यहाँ कहोगे घटाने पर, और यहाँ ये चीज़ यहाँ लिख दो है गुना करके घटाने पर, यहाँ लिख सकते हो बाद में। तो घटाओगे, ये प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, सॉरी ये प्लस हो गया। तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, प्लस का 6 है, माइनस का 45 है, कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 39 एक्स, प्लस का 8 है, माइनस का 35 है, कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 27, चिन्ह बड़े वाले का आ गया। ये 39 का जाएगा अपॉन में माइनस का 27 अपॉन माइनस का 39, कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस। देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 नम 27, 13 ती 39, एक्स मान कितना आ गया? 9/13। अब क्या करोगे? एक्स का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो चलो हम करते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे, देखो एक्स का मान भरना है, तो 3 गुना एक्स की जगह आ गया 9/13 माइनस 5y बराबर 4, 3 नम 27/13 माइनस 5y बराबर 4 हो गया। अब करना क्या? इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो इधर ही क्या का है? ये वाला प्लस का है ना, उधर ले जाओगे माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 5y 4 माइनस 27/13। ये बटे में, ये बटे में नहीं है, तो क्या मान लोगे? बटे में 1 मान लिया। इसका एलसीएम कितना आएगा? 13, 1 का 13 आएगा, 13 चौका 52 माइनस 27, इधर बचेगा माइनस का 5y, माइनस का 5y कितना बचेगा? 25/13। ये 5 का जाएगा, बटे में जाएगा नहीं जाएगा? चलो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, माइनस 5y बराबर इधर है 25/13। भाई ये तो आ गया था हमारा यहाँ तक। तो अब 5 कहाँ जाएगा? ये बटे में, तो 25/13 गुना माइनस का 5, काटोगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, कितना है वाई का मान? माइनस का 5/13। ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इक्वेशन दी हुई है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और सेकंड है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, ये 2 इक्वेशन दी हुई थी। अब देखो पहले यहाँ पे अपॉन दिया हुआ है, तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6, 3 इधर जाएगा तो 3x, 2 उधर जाएगा, 2 2 जा 4y इक्वल्स टू -1। ये 6 इधर कै में अपॉन में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लेकर जाओ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 जा 6, समीकरण नंबर 1 हो गई। भाई 4 एक तरफ, 4 एक तरफ है ना विलोपन विधि के लिए, इसके अपॉन में 1 मान लिया, तो 3 और 1 एलसीएम 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को इधर ले जाओ तो गुना में आ गया, तो 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो 3x पहले से जैसे बने हुए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो घटाओगे जोड़ोगे, जब एक जैसे है तो क्या करते हैं? घटाना पड़ता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाओगे तो 3x प्लस 4y
इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। जब घटाओगे तो क्या करते हैं, चिन्ह बदलने पड़ते हैं। ये प्लस था क्या कर दोगे माइनस, माइनस था क्या कर दोगे प्लस, और प्लस था क्या कर दोगे माइनस। प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया, प्लस का 4y प्लस का y 5y हो गया जुड़ेगा, माइनस का 6 माइनस का 9 ये हो गया माइनस का 15। 5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 15/5, 5 दिया 15, y कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो, तो हम रख रहे हैं समीकरण, चलो इस बार 2 में रख के दिखाते हैं आपको। समीकरण 2 में y का मान रखोगे तो 3x माइनस वाई की वैल्यू आ गई -3 इक्वल्स टू 9। देखो भाई एक माइनस तो ये रहा और y की जगह -3 आया है, तो एक माइनस आया मान वाला। तो जब दो चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट का यूज़ कर दिया हमने। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस इक्वल्स टू 9। इसको इधर ले आओ तो इधर प्लस का उधर जा करके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 3 का जाएगा बटे में, तो 6/3, 3 दूनी हो गया 6, x आ गया 2। आपका हो गया एक, आप लिख सकते हो अतः आंसर में क्या लिखोगे, x बराबर है 2, y बराबर है -3। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। ठीक है।